ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। पाहुड़ दोहा में आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं कि षट दर्शन के धंधे में पड़े हुए अज्ञानियों के मन की भ्रांति न मिटी। यानी अपने को करना तो था एक आत्म स्वरूप का काम, और छह दर्शन के धंधे में पड़ गए, मतांतर में, और उसके भेद में उलझ गए। तो वह तो अज्ञानियों की तरह, पर उनके मन की भ्रांति कैसे मिटेगी? उससे नहीं मिट सकती मन की भ्रांति। अरे रे, एक देव के 6 भेद कर दिए। तो इससे जानना तो एक आत्मा को ही था, सिर्फ अपने स्वरूप को, कि मैं एक अकेला हूँ, एक तत्व हूँ। लेकिन 6 भेद कर दिए तो इससे वे कैसे मोक्ष जा पाएंगे? नहीं जा सकते। उनकी राह ही अलग हो गई। एक अपनी नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत होना था, पर वो तो इससे इस ओर चले ही नहीं। एक अपने आत्मा को छोड़कर अन्य कोई तेरा वेरी नहीं है। तो आत्मा जैसे जैसे भाव करेगा वैसे वैसे कर्म का बंधन होगा। तो वही तो तेरा वेरी हुआ। यदि शुद्ध भाव करेगा तो अपने सारे कर्म की निर्जरा होगी। तो अतः हे योगी, जिस भाव से तूने कर्मों का निर्माण किया है, कि जिस जिस तरफ पर में एकत्व किया और पर में ममत्व करके भावों को बिगाड़ा, विभाव की तरफ गया, तो तूने कर्मों का बंधन किया, भारी बना, कर्मों से भारी बना। हल्का बनना था तो भारी बना। तो उस प्रभाव को अब तू मिटा दे। पर की तरफ जाने वाला, पर में मेरा कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ अपने में है, स्वयं में है। तो उस विभाव को सदा सदा के लिए मिटा दे। और यद्यपि मैं रोकता हूँ तो भी मन पर में जाता है। मन का स्वभाव तो चंचल है। मन को रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि अपने स्वरूप में लीन हो गए, अपने स्वरूप की तरफ उस मन की दिशा को मोड़ दी, तो अपना सारा काम वैसे ही हो जाएगा। और वह मन अपने में विषय को धारण करता है, परंतु आत्मा को धारण नहीं करता। तो हमें क्या करना है? मन की तो उड़ान बहुत ऊंची है, गहरी है, लेकिन उसकी दिशा को मोड़ना है, सिर्फ अपनी तरफ। जो पर में जा रहा है, जो उस विभाव की तरफ जा रहा है, उसे स्वभाव की दिशा दिखानी है, स्वभाव के तरफ मोड़ना है। और मन के द्वारा विषयों में भ्रमण करने के कारण जीव नरकों के दुखों को सहता है। यह मन विभाव में ही भ्रमण करता है और कर्मों का बंधन करता है। तो और भाव भी पर में ही होते हैं। तो वह जीव नरक गति का बंधन करता है और नरकों के दुख को भोगता है। तो हे जीव आत्मा, हे भगवान आत्मा, तू ऐसा मत जान कि ये विषय मेरे हैं। अरे 5 इंद्रियों के विषय कहाँ से हुए मेरे? क्षणिक सुख है और उसके पीछे भाग रहा है। और मेरे रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे, वो तो क्षणिक है, अनित्य है सब कुछ। सिर्फ एक शाश्वत तो मैं ही हूँ, शुद्ध आत्मा। और ये विषय कैसे हैं?
किंपाक फल की तरह। किंपाक एक प्रकार का फल होता है जो खाने में स्वादिष्ट होता है, लेकिन काम किसका करता है? जहर का। उसी क्षण मृत्यु हो जाती है। तो ये विषय भी कैसे हैं? किंपाक फल की तरह है। और इन विषय में भोग करने से, इनमें रुचि रखने से, इनकी तरफ बढ़ने से ये भव बढ़ा देते हैं, भ्रमण बढ़ा देते हैं, 84 का चक्कर बढ़ा देते हैं और जीव की मृत्यु के समान ही तो है। कितने भव भ्रमण बढ़ जाएंगे, जबकि यह जन्म तो मिला है भव भ्रमण कम करने के लिए। हे जीवात्मा, हे भगवान आत्मा, तू विषयों का सेवन करता है, इन विषयों का सेवन करता है, किंतु वे तो दुख ही देते हैं। उनका परिणाम क्या होगा? दुख ही है, संसार ही है। संसार को बढ़ाना है या घटाना है। जैसे घी में डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है, जैसे लगता है कि यह तो बुझ जाएगी, इनको जितना करना है उतना कर लो, जितना भोगना है उतना भोग लो, फिर इच्छा मिट जाएगी। नहीं, इच्छा नहीं मिटती। ये तो जैसे पावक में घी डाला, अग्नि में घी डालते ना, वैसे प्रज्वलित, वैसे लपटें ऊपर ऊपर उठती है और बढ़ती ही है। जैसे वैसे विषयों के द्वारा तू बहुत जल रहा है, बहुत अपने को किस ओर ले जा रहा है, अपने संकट को दूर नहीं कर रहा है, अपने दुखों को दूर नहीं कर रहा है। ये विषय भोग की तृष्णा है ना, ये कभी शांत होने वाली नहीं है। तो इस मन को अपने स्वरूप की तरफ मोड़ना और अपने में लीन होना, तो बस एक ही उपाय है इसका, और कोई उपाय नहीं है। जिसने अशरीरी, यानी अशरीरी में शुद्ध आत्मा, अशरीरी, अरूपी, सर्वत्र सर्वव्याप्त सर्वज्ञ हूँ, सिद्ध स्वरूपी, जो सिद्धों का स्वरूप है वही मेरा, मुझ आत्मा का स्वरूप है, ऐसे शरीर का संधान किया है। वही सच्चा धनुर्धारी है कि ऐसे शरीर को, अशरीरी शुद्ध आत्मा को अपना लक्ष्य बनाया है और उसी तरफ, अपनी मंजिल की तरफ सतत बढ़ रहा है। वही सच्चा मार्ग है और वही मंजिल पर पहुंचेगा, एक दिन जरूर पहुंचेगा, चलना प्रारंभ किया है तो। और चित्त को एकाग्र करके जिसने शिव तत्व को साध लिया, अपने चित्त को एकाग्र करके अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि करी, अटल दृष्टि, तीनों काल के लिए अपने स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास कर रहा है, वही शिव तत्व को साध लेगा, अपने स्वरूप को साध लेता है, और वही सच्चा निश्चिंत है। और फिर तो वह निश्चिंत हो जाता है, अपने स्वरूप में ऐसी लीनता हो जाती है कि अपने स्वरूप में लीन होकर सब तरफ से निश्चिंत हो जाता है कि सिर्फ मैं ही, मैं ही, मैं ही, मेरे अलावा कुछ भी नहीं, सर्वत्र मैं ही मैं ही मैं। इन्हीं भावनाओं के साथ रत्नत्रय स्वरूपो हम, रत्नत्रय स्वरूपो हम, रत्नत्रय स्वरूपो हम।